अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/9/2021। आज बाबा ने मुरली में बार बार याद की यात्रा पर अटेंशन दिलवाया है। बाबा कहते बच्चे, एक तो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, वो बहुत जरूरी है। फिर प्यार से याद करना है। याद तो बहुत लोग करते हैं, बाबा के बच्चे सवेरे उठ जाते हैं, लेकिन प्यार से याद करना, उसमें बहुत फायदा होता है। फिर बाबा कहते कर्म करते भी बाबा को याद करो। कर्म करते कैसे बाबा से रूरियान करें, बातें करें, वो भी बाबा ही सिखलाते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे प्रवृत्ति में रहते हो तो चैरिटी बिगेन्स एट होम। अपना जो ज्ञान है प्रवृत्ति मार्ग का बाबा देते हैं, तो हम जिनका भी कल्याण करो, उनको भी ज्ञान सुनाओ। क्योंकि कई परिवारों में पति ज्ञान में है, पत्नी नहीं, पत्नी ज्ञान में है, पति नहीं, हंस और बगुला हो जाता, तो उनको भी भूं भूं करनी होती है। तो वो युक्तियां भी बाबा सिखाते हैं, सेवा की भी विधियां बाबा बताते हैं। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ। सबसे पहले शुरुआत करो, अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ। अपने हमजिन्स का कल्याण करो। प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? उत्तर है, अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाबा की श्रीमत है बच्चे, रोज सवेरे उठकर बड़े प्यार से बाबा को याद करो। ये जरूर चेक करो कि मैं उठ जाती हूँ, उठ जाता हूँ। अमृत वेले योग करते प्यार से बाबा को कितना याद करते हैं। अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं वो सुनो। अगर याद नहीं करेंगे ना तो क्या होगा? फालतू ख्यालात करेंगे, क्योंकि मन का काम है कुछ न कुछ सोचना, तो फालतू विचार आ जाते, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसीलिए बाबा राय देते हैं बच्चे, रोज सवेरे सवेरे उठकर, अच्छा अपने आप से बाबा कहते प्रतिज्ञा भी करो। एक तो बाबा को प्यार से याद करो और अपने लिए प्रतिज्ञा करो
कि चलते फिरते खाते पीते भोजन बनाते हम एक बाबा को याद करेंगे। सवेरे सवेरे बाबा के साथ बाबा की याद में अपने आप से प्रतिज्ञा करने से क्या होगा, अटेंशन रहेगा, बाबा की भी मदद मिलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंचे ऊंचे, उनको शिवाय नमः कहते हैं। फादर भी कहते हैं वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। अब तुम समझते हो कि हम उनके सामने उनके साथ बैठे, खाली इतना ही सोचो, रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी आ जाएगी। किसके पास, किसके सामने बैठे, कौन हमें पढ़ा रहा है, ये तुम बच्चों को समझाना भी है। जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। अब कृष्ण को वास्तव में छोटा दिखाते हैं और फिर कहते वो गीता का भगवान था। उनकी लीलाएं और उनको अधिकतर छोटा दिखाते और चित्र बनाया बाबा ने कहा एक जगह पर 6 फुट का, और फिर उसको गीता का भगवान है वो भी कह दिया। तो भला गीता कब सुनाई, बचपन में या जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। राधे और कृष्ण की जोड़ी थी। राधे कृष्ण की क्या लगती थी, राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। इन दोनों का क्या संबंध है किसको भी पता नहीं। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, अच्छा कब दिया, जब तुम ऐसे से प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि ये तो सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई पूछ नहीं सकता। होता है ना ऐसे, ऐसे से प्रश्न पूछेंगे तो समझ जाते हैं कि ये तो फाइनली ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उनके सिवाय ऐसा प्रश्न कोई पूछ नहीं सकता। क्योंकि हम बच्चे जानते हैं, हमको बाबा ने समझाया है, सारा ज्ञान दिया है, तो हम ही पूछ सकते हैं। कोई भी बड़ी बड़ी राजाएं आदि जो भी हैं, वह सन्यासियों को देख कर न पांव जरूर पड़ेंगे। भले राजा है लेकिन सन्यासी है, गुरु गोसाई है, तो राजा भी क्या करेगा, उसको पांव पड़ेगा। किसी को भी पूछने की हिम्मत नहीं रहती। जो प्रश्न हम बच्चे उनको पूछ सकते हैं, बाबा कहते भले न राजा हो, हिम्मत ही नहीं पूछने की उनको, और ही उनको पांव पड़ते हैं। तुम हिम्मत रखते हो, कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है, जो बैठ करके रचता रचना की इतनी नॉलेज देते हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाती है। देखो मंदिरों में जाओ, लक्ष्मी नारायण का समझो मंदिर है, अब पुजारी को पूछो कि ये लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी क्या है, वो बता नहीं सकेंगे, और हम बच्चे उनको बता सकते हैं तो उनको वंडर लगता है। तुम पूछ सकते हो, कई बातें हम पूछ सकते हैं, और कैसे पूछे वो बाबा हम बच्चों को मुरली में सिखाते। अब बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो, शिव जयंती मनाते हो, अच्छा पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वो कभी तो आया होगा, तब तो शिव जयंती मनाई जाती। अलग अलग प्रकार से अलग अलग मंदिर, अलग अलग भगत, हम अलग अलग प्रश्न पूछ सकते हैं। शिव जयंती मनाते, कभी तो वो आया होगा, वो कब आया,
शिव बाबा तो निराकार है, उनको अपना शरीर नहीं है। अब शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा कि वो कर्तव्य कैसे करेगा, है तो वो निराकार। जयंती है माना वो आया है, तो उसने कैसे अपना कर्तव्य किया, कैसे समझाएं, वो बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है। जयंती तब मनाई जाती है जब मरे और जन्मे। जयंती तो तब मनाएंगे, आत्मा की जयंती तो नहीं होती है। आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा है। तुम बच्चों को ये ख्यालात रहने चाहिए, ये मंथन करते रहें ताकि हम दूसरों को सुना सके। यहाँ से अपने घर धंधे धोरी में जाने से ये बातें ना बुद्धि से निकल जाती हैं, चिंतन नहीं चलता। गुरुओं आदि के जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं, बात मत पूछ। इसीलिए क्या होता है, बाबा कहते क्लास में आए फिर घर चले गए, धंधे में लग गए, गृहस्थ में लग गए, तो बच्चों को भूल जाता है। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में आदत भी पड़ी हुई है ना, गुरु गुसाई भी करते रहते हैं। अबलाएं बहुत भोली होती हैं, तुम उनसे पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वो है कौन, उसने क्या आकर के किया और कब किया, कोई भी बता नहीं सकेगा। अच्छा, उनको शिवरात्रि क्यों कहते हैं, महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं, कोई नहीं बता सकता। जयंती माना बर्थ, जन्म। निराकार शिव का बर्थ मनाया, जन्म मनाया, वो निराकार है, तो उसका बर्थ कैसे मनाया जाता, वो किस में आया। आत्मा शरीर में आती है तो कहा जाता कि जन्म हुआ। अब आत्मा तो आत्मा ही है, शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया पार्ट बजाने के लिए। अब वो तो निराकार है ना, तो उसने जन्म कैसे लिया और वो किस में आया, उनको तो हम परमात्मा कहते हैं। अब वो लौकिक जन्म नहीं लेते, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, और हम मनाते हैं शिव जयंती, तो इसका मतलब वो आए भी हैं, तो कैसे आते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे प्रश्न पूछ करके फिर हम उनको बता भी सकते हैं। तो ये किसको भी पता नहीं, भल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु कुछ भी पता तो नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो, अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है, माया से हार खा जाते, फिर बाबा से दूर चले जाते। बाबा फिर अज्ञान को निकालकर ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में, स्त्री अज्ञान में, तो जैसे हंस बगुले बन जाते। एक ही परिवार में एक हंस बन जाता बाबा का बच्चा, और दूसरा अज्ञानी है तो बगुला है। इसलिए पहले स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है, तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। मान लो पति ज्ञान में है, अब स्त्री को शादी कराते समय क्या बताया, पति तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है,
तो वो जिस मार्ग पर चल रहा है, तो पत्नी का धर्म हो जाता है उस मार्ग पर चलना। यह यहाँ की बात है। वहां तो आज्ञा मानने न मानने का सवाल ही नहीं। कहाँ आने वाली नई दुनिया में सब प्यार से चलते हैं, वहां ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो चैरिटी बिगेन्स एट होम। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता। कहाँ पति और कहाँ पत्नी। तो क्या कर सकते, क्या करें? तो बाबा देखो रास्ता भी बताते। भू भू करनी, भू भू तो करना हमारा फर्ज है। बच्चों को भू भू करना है, अपने हमजिन्स का कल्याण करें। प्रवृत्ति में रहने वालों को बाबा खास आज रास्ता बता रहे, श्रीमत दे रहे कि बच्चे कैसे भी अपने पर घर का, परिवार का कल्याण करो, हमजिन्स का कल्याण करो। उनको भी बताओ कि बाबा को याद करो। अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आए हुए हैं। मनुष्य पुकारती कि हे पतित पावन आओ, जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है, तो तुम पतित क्यों बनते हो? पॉइंट पे पॉइंट बाबा दे रहे आज। अब तुम कहते हो पतित पावन आओ, तो पतित क्यों बनते हो? माता ज्ञान में है, तो माता का फिर काम है अपने हमजिन्स का कल्याण करना। अभी तुम बाबा से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ लगा न सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। फर्क देखो कितना है। ऐसा वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। बाबा हमें क्या वर्षा देते, तो बाबा कहते सोचो कि ऐसे बाबा को हमें कितना याद करना चाहिए। यहाँ तो बहुत है जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते। सारा दिन घर के धंधे धोरी के लफड़ों में रहते। अब वो समय खत्म हो गया। अब अगर हम समय उसमें गवाएंगे, हमें नुकसान होगा, हम अपना नुकसान करेंगे। बाबा कहते थोड़ा समय दो, जितनी आवश्यकता है, लेकिन ये आध्यात्मिक कमाई उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। और कर्म करते जो धंधा धोरी कर रहे हैं, वो करते भी बाबा को याद करो। नहीं तो सवेरे उठ बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं। देखो कैसे बाबा से हम बात करें। बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो। ऐसे बाबा से बातें करो। आती नहीं ना बात करना अगर, तो वो भी बाबा सिखाते। बाबा आप कितने मीठे हो। आपकी याद से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। अंदर में अपने से बात करो। इसको कहते विचार सागर मंथन। कई बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ता, समझता नहीं कि हम कैसे विचार सागर मंथन करें। बाबा सिखा रहे। बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। लेंगे ना बाबा से पूरा वर्षा, तो बाबा से प्रतिज्ञा करो, बाबा से बातें करो। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है, तब सतयुगी राज्य पाएंगे। बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे। कितनी बातें हो गई। बाबा हम आपको निरंतर याद करेंगे। 63 जन्म हमने कितने पाप किए, कितना सिर पर हमारा बोझ है। इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, करेंगे। कितनी बात हो गई ना अच्छी।
इसको रिपीट करो और फिर बाबा से ऐसे बात करो। बाबा, और भी आगे बाबा बता रहे हैं, बाबा हम खाना पकाएंगे, हम घूमने जाएंगे, क्या करेंगे? आपकी याद में रहेंगे। ये बाबा से प्रतिज्ञा करो और करो भी। भोजन बनाएंगे, घूमेंगे, आपको याद करेंगे। ऐसे से बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे ना, विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाबा हम भोजन बनाएंगे ना, आपकी याद में। और सचमुच भोजन के समय बहुत जरूरी है बाबा को याद करना। अन्न का असर मन के ऊपर पड़ता, विशेष अंडरलाइन करें। हमको सतो प्रधान तो जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए और हम सतो प्रधान बनेंगे नहीं, मौत का डर है ना। बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कंटिन्यू बाबा सिखा रहे, बाबा से कैसे बातें करो। अच्छा, फिर देखना भी चाहिए। बात तो कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया अमृत वेले, फिर देखना चाहिए आज के सारे दिन में हमने बाबा को कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, युक्ति से भी चलना है, वो भी सब करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाए ना, तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि योग से आयु बढ़ती है। इसको कहते तीव्र पुरुषार्थ। भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा। पुरुषार्थ कर बाबा से पूरा वर्षा लेना है ना, और सुदर्शन चक्रधारी भी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स जो होती है ना, वो बहुत फिरती रहती है, घरों में, दुकानों में, सब जगह जाती है क्रिश्चियन बनाने के लिए। सबको कहती है बाइबल लो, ये पढ़ो, ये करो। हमारे क्रिश्चियन धर्म में ना बहुत सुख है। फिर ऐसे करके वो अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उन्हों की ये मिशन है। और फिर बौद्धियों की भी मिशन है, वो भी अपने धर्म में ऐसी बातें बताकर कन्वर्ट करते हैं। हिंदू लोग ये नहीं समझते कि ये क्या कर रहे हैं। कुछ मदद मिल गई, धन मिल गया, बस वो भी धर्म को परिवर्तन कर देते हैं। हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बना देते। तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, बल ओपिनियन लिख करके देते हैं, लेकिन बाहर गए, हमारे बाबा कहते हैं घर में गए खलास, हाँ हाँ करके जाएंगे। इसके लिए गाया हुआ है कि बंदरों के आगे रत्न रखो ना, वो पत्थर समझ के फेंक देगा। बंदर को क्या मालूम ये पत्थर है कि रत्न है। तो यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न पत्थर समझ के फेंक देते हैं, कुछ भी समझते नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे ना, उनको टच होगा। हम ज्ञान सुनाते हैं, बाबा कहते जो नहीं पार्ट होगा तो पत्थर समझ के फेंक देंगे। दैवी धर्म की होगी आत्माएं, फौरन समझेगी। बात बहुत सहज है। बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाप भारत में 21 बार आते हैं। बाबा कहते तुम मुझ पतित पावन बाबा को बुलाते आए हो, अब मैं आया हूं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तुमने मुझे बुलाया, मैं आया। तुम कहते भी हो हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बना के ही छोड़ेंगे। अब तो सब नरकवासी है। तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो। शिव भगवान वाच्य, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते मैं साधुओं का भी उद्धार करने वाला हूँ। ये गीता के अंदर आता है ना, साधु नाम परित्राणायाम। तो
बाबा कहते ये बहुत अच्छी लाइन है कि साधुओं का उद्धार करने भगवान कहता है मुझे आना पड़ता है। मुझे जब एक साधु मिला, छोटी सी आयु थी मेरी 15 वर्ष की, जब एक गुरु के पास इस बात में डिस्कशन चल रहा था और मैंने बताया उनको कि कैसे साधुओं का उद्धार करने भगवान को आना पड़ता है, तो उसने क्या कहा कि अरे बच्ची, तुम इसका अर्थ नहीं जानती हो। इसका अर्थ ये है कि साधुओं के द्वारा भगवान कहता है मैं सबका उद्धार करता हूँ, तो वो भी अपने स्वार्थ के रीति से उसका अर्थ निकालते। बाबा कहते उद्धार करने तो मुझे ही आना पड़ता है। तो ये उन्हों को भी ना सुनाना चाहिए। पुकारते हैं पतित पावन सीताराम। अब इसका अर्थ भी तो नहीं समझते हैं ना, क्योंकि भक्त सभी कौन है? भक्तियां हैं, सीता है। वो तो राम की सीता को समझ लेते, एक्चुअली तो आत्मा सीता है। वह पुकारती है कि हे राम आकर के सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते रघुपति राघव राजा राम। वास्तव में राजा राम की तो बात है ही नहीं। मुख्य मूल बात यह है जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पूछना चाहिए कृष्ण या राम उनको काला क्यों दिखाते? कितनी बातें आज बाबा मुरली में बता रहे सेवा करने की, काला क्यों बताते? सतयुग त्रेता में तो सब सुंदर है, फिर श्याम बनते। पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। इस समय तो सब आयरन है। गोल्डन एज थी, कितना मान था। तो युक्ति से जाकर के समझाना चाहिए। वह कोई इतना जल्दी अपना हठ छोड़ेंगे नहीं, ये भी हमको मालूम है कि वो जल्दी छोड़ेंगे नहीं अपने जिद को। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है। आयु तो उस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया, पुरानी दुनिया। ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान, इसमें एक भी सतो प्रधान तो हो नहीं सकता। अब तमो प्रधान को खलास होना है। नई दुनिया कौन स्थापन करेगा? बाबा करेंगे। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाएगी। बाबा को पुकारते ही तब है जब पतित बनते और फिर कहते आके पावन बनाओ। आएंगे तो पुरानी दुनिया में ना, पतित पावन कहते तो अंत में आना पड़े। खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। क्यों? पावन दुनिया बनाने। अभी है संगम, अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं, तो ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपनी अवस्था को जमाना है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना, कोई भी मिस नहीं करो। सवेरे उठना, अपने को आत्मा समझना है, ये शरीर के आर्गन से। बाबा कहते हे बच्चों, मैं तुमको जो सुनाता हूँ वो सुनो। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात मत सुनो। परम धाम से बाबा आए हैं पावन बनाने। फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? भक्ति करते इसलिए है ना कि भगवान मिलेगा। वो तो सर्व का सदगति दाता है। बाबा के सिवाय तो कोई नॉलेज दे न सके। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कहाँ से मिला, कैसे मिला? आत्मा के लिए कहते कि वो बिंदी है, चमकता है सितारा। बाप समझाते तुम मुझे कहते हो परमात्मा, सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे नहीं। परमात्मा तो परम धाम में रहते, उनको कहते सुप्रीम सोल। वो तुम्हारा बाप है, वो आकर इसमें प्रवेश करते। गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना। अब ये बातें कोई शास्त्रों में थोड़ी है। शिव बाबा ब्रह्मा में आते। अब तुम जानते हो कि वो हमारा बाप है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने योग सिखलाया था। मुझे याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। जरूर संगम पर कहेंगे। सतयुग में तो एक ही धर्म था,
तो जरूर फिर वो एक धर्म होगा, इतने धर्म सब विनाश हो जाएंगे। ये वही टाइम है। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाबा की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते जो अच्छी सर्विस करते हैं ना, मैं उनको याद करता हूँ। इसको बाबा याद करते जो सर्विस करते, क्योंकि वो मेरे मददगार हैं। बहुतों का कल्याण करते हैं ना, तो मुझे प्यारे लगते। तुमको एक बाप ही प्यारा लगता है क्योंकि तुमको उनसे वर्षा मिलता, तो हम भी बाबा को प्यारे लगे ऐसे करना पड़ेगा। इसलिए तुम बच्चों को अच्छी तरह पुरुषार्थ करना पड़े, याद की यात्रा में रहना है। ये फालतू ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में क्या करते, अपने को मारते भी है, कोई सजा देते, हमको शिव का दर्शन दो दर्शन दो बहुत मेहनत करते दर्शन के लिए। यहाँ तुम समझते हो बाबा की याद से पाप कटेंगे और बाबा से वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कटते हैं, बाबा को याद करने से पाप कटते हैं। जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, उनको कितना प्रेम से याद करना चाहिए। अभी क्या चेक करोगे कि बाबा को मैं कितना प्रेम से याद करती हूँ या करता हूँ। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे, दूसरे जन्म में हम जाके क्या बनेंगे। तो ये कॉलेज है सतयुग का, प्रिंस प्रिंसेस बनने का। बाबा आकर धर्म के साथ डिटी किंगडम स्थापन करते, राजा स्थापन करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो ज्ञान की बातें सुनाई वो सुननी है, धारण करनी है और बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरा, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए, व्यर्थ ख्यालात जो आते हैं समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, याद की यात्रा में लगे रहना है। वरदान, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में जो समझदार होते हैं ना, वो भी आगे पीछे सोच समझ के कदम उठाते, आद्मध्यंत सोचते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो, सिर्फ वर्तमान को मत देखो। बेहद की समझ धारण करो। विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करेंगे तो हर बोल बोलेंगे तो उसको कहेंगे अलौकिक या असाधारण, और उसमें सफल भी रहेंगे। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़, हद के किनारों को छोड़, एक बाबा का सहारा लो तो क्या होगा, पार हो जाएंगे। अब तक हद के सहारे लेते रहे, अब हमें सहारा लेना है एक बेहद के बाबा का, जो हमको पार कर देते। अच्छा, ओम शांति। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा
बरसता रहे।